स्थिति उत्पन्न करने के लिए समुद्री प्रजातियों की जैव विविधता होती है, जहाँ पोषक चक्र सामान्य होते हैं। प्राकृतिक संसाधन मानवता की प्राकृतिक विरासत का हिस्सा है। नोट: नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन। अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन 27, मृदा के विरचन और या गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन ए मूल चट्टान, ऑप्शन बी स्थलाकृति, ऑप्शन सी जलवायु संबंधी कारक, ऑप्शन डी समय। विकल्प: केवल ए सही है, ऑप्शन बी केवल बी और सी सही है, ऑप्शन सी केवल डी सही है, ऑप्शन डी ए सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी। एक्सप्लेनेशन: मृदा के विरचन गठन में मूल चट्टान एवं जलवायु संबंधी कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। जलवायु मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न विभिन्न जलवायु तत्व हैं। वर्षा, वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि तथा आर्द्रता एवं तापक्रम। मृदा निर्माण में सेल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मृद निर्माण के गठन व संरचना सेल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करती है। जिन स्थानों पर मृदाएं नई होती हैं अर्थात परिपक्व नहीं होती, वहां की मृदाओं का मूल सेलों के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। मूल सेल की भ्रांति स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। तीव्र ढालों वाले क्षेत्र में मृदा छिछली दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। तीव्र ढालों वाले क्षेत्र में मृदा छिछली तथा सपाट क्षेत्र में मृदा गहरी व मोटी होती है। क्वेश्चन 28, करज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन ए साहूकार और छोटे किसान, ऑप्शन बी छोटे किसान और खेतीहर मजदूर, ऑप्शन सी भूमिहीन खेतीहर संबंधी मजदूर और ग्रामीण सहकारिता, ऑप्शन डी ग्रामीण सहकारिता और साहूकार। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी छोटे किसान और खेतीहर मजदूर। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन: लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है। कारण: संचार माध्यम से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, न कि पक्षपातपूर्ण। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों सही। क्वेश्चन: लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है। संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, न कि पक्षपातपूर्ण। लोकतंत्र में मीडिया का एक प्रमुख स्थान है। मीडिया द्वारा प्रदत्त जानकारी ही जनमानस तक पहुंचती है। लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के साथ मीडिया चौथा स्तंभ है। यह लोकतंत्र का एक प्रमुख प्रहरी है। मीडिया के माध्यम से ही जनमानस में वास्तविकता का सही विकास होता है। मीडिया एक स्वस्थ लोकतंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यह लोकतंत्र की रीढ़ है। मीडिया को पक्षपातपूर्ण रूप से व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक विश्वसनीय संचार का रूप है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 30, भारत में सरकार काम करती है रिक्त स्थान पर
ऑप्शन वार्ड स्तर पर, ऑप्शन बी राज्य स्तर पर, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्तर पर, ऑप्शन डी क्षेत्रीय स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ए और बी, ऑप्शन बी और सी, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी और सी। एक्सप्लेनेशन। भारत सरकार राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों के समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। प्रायः इसके 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के माध्यम से राज्य में राज शासन नीति लागू होती है। सरकार के तंत्र का अभिप्राय उस राजनीतिक व्यवस्था से होता है जिसके द्वारा राज्य की सरकार को जाना जाता है। राज्य निरंतर बदलती हुई विधायिका द्वारा प्रशासन होते हैं। संसदीय पद्धति में सरकार का अभिप्राय राष्ट्रपति पद्धति के अधिशासी शाखा से होता है। इस पद्धति में राष्ट्र में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद तथा राज्य में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के प्रमुख सदस्य होते हैं। क्वेश्चन 31, कौन सरपंच की तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए ग्राम सभा का सचिव, ऑप्शन बी खंड विकास का अधिकारी, ऑप्शन सी अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन। अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य सरपंच की तरह काम करता है। सरपंच ग्राम पंचायत का मुख्य होता है। सरपंच भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए गांव स्तर पर विधिक संस्था ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। सरपंच चुने गए पंचों की मदद से ग्राम पंचायत के महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेता है। सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनका चुनाव ग्राम वासियों द्वारा किया जाता है। सन 1952 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया। संविधान का 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन नगर पालिका से जुड़ा है। सन 1993 और 74वां संशोधन लागू हुए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर, पंचायती समिति मध्य स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर शामिल है। क्वेश्चन 32, लेबर चौक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए ऐसी जगह जहां बेगारी की प्रथा प्रचलित हो, ऑप्शन बी ऐसी जगह जहां मजदूरों की बिक्री होती हो, ऑप्शन सी ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हो, ऑप्शन डी ऐसी जगह जहां मजदूरों को रैन बसेरा दिया जाता हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूरी काम की तलाश में इकट्ठा होते हो। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। ऑप्शन बी और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। विकल्प ऑप्शन ए केवल ए सही है, ऑप्शन बी केवल बी सही है, ऑप्शन सी ए बी दोनों सही है, ऑप्शन डी ए और बी ए सही है और बी गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
केवल ए सही है। एक्सप्लेनेशन। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। यह तथ्य सही है। एक बुनकर सहकारी समिति में एक समूह बनाते हैं तथा सामूहिक रूप से कुछ गतिविधियां करते हैं। बुनकर सहकारी समिति में समान हितों वाले लोग एक साथ आते हैं और पारस्परिक लाभ के लिए काम करते हैं। व्यापारियों की भूमिका यहाँ कम हो जाती है और बुनकर अधिक आय अर्जित करते हैं। व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया नहीं है, अतः बी सही है। बी सही नहीं है। सरकारी सहकारी समिति से उचित दरों पर कपड़ा खरीद कर बुनकरों की मदद भी करती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु सरकार राज्य में निःशुल्क स्कूल की वर्दी का कार्यक्रम चलाती है। सरकार इस कार्यक्रम के लिए पावरलूम बुनकर सहकारी समितियों से कपड़ा खरीदती है। क्वेश्चन 34। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं किया जा सकता। आर। व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन। अभिकथन ए। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। कारण व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें लोग अपने नेताओं को सार्वभौमिक, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के द्वारा चुनते हैं। लोकतंत्र गलतियों को ठीक करने की अनुमति देकर सुधार की अनुमति देता है। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के अधिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है क्योंकि इसके अन्य सकारात्मक फायदे हैं। क्वेश्चन 35। जेंडर असमानता का समाधान रिक्त स्थान के स्तर पर करने की जरूरत है। ऑप्शन ए केवल परिवार, ऑप्शन बी परिवार, समाज और सरकार, ऑप्शन सी केवल सरकार, ऑप्शन डी परिवार और समाज। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी परिवार, समाज और सरकार। एक्सप्लेनेशन। जेंडर असमानता का समाधान परिवार, समाज और सरकार के स्तर पर करने की जरूरत है। लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से सामान में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। वे घर और समाज दोनों जगह पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप में व्याप्त है। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए परिवार, समाज, सरकार को महिलाओं के प्रति एक समान भाव प्रदर्शित करना चाहिए। क्वेश्चन 36। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का विवरण है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र
मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। नोट: मूल संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 19(1)(च) को 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया था। इस संविधान के भाग 7 में अनुच्छेद 300(a) के तहत कानूनी अथवा विधिक अधिकार माना गया है। क्वेश्चन 37, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जीवन का अधिकार। एक्सप्लेनेशन: स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान भारतीय नागरिकों का प्राप्त जीवन का अधिकार नामक मौलिक अधिकार का विस्तार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है, न कि केवल भारतीय नागरिकों पर। अनुच्छेद 21 के अंदर अनेक अधिकारों को शामिल करते हुए इसकी सीमा का विस्तार किया है, जिनमें शामिल है आजीविका, स्वच्छ पर्यावरण, बेहतर स्वास्थ्य, अदालतों में त्वरित सुनवाई तथा कैद में मानवीय व्यवहार से संबंधित अधिकार। उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार का 86वें संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21(a) के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। क्वेश्चन 38, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? ऑप्शन ए नौकरशाही में लाल फीताशाही, ऑप्शन बी न्यायालय द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना, ऑप्शन सी अपील की लंबी व्यवस्था जो कई स्तरों से होकर गुजरती है, ऑप्शन डी आरोपी की जमानत दे देना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। एक्सप्लेनेशन: इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होने की प्रमुख समस्या को दर्शाता है। लंबित मामलों की देर से सुनवाई होना या यह याचिकाकर्ता के अधिकार का हनन है। इसके प्रमुख कारण यह है कि बढ़ती अपराध दर, अपराध का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और अदालतों में मुकदमों की संख्या भी अत्यधिक बढ़ रही है। मामलों की बढ़ती संख्या समय पर फैसले में अप्रत्याशित देरी होने की प्रमुख समस्या का कारण है। क्वेश्चन 39, 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो रिक्त स्थान के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए वनवासी, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन सी पेपर मिल मालिक, ऑप्शन डी जानवर अधिकार कार्यकर्ता। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन बी ए केवल, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी ओनली केवल डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। एक्सप्लेनेशन:
2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो वनवासी और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम उन वनवासी और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम उन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है जिन पर ये समुदाय विभिन्न प्रकार की जरूरतों के सांस्कृतिक आवश्यकताएं शामिल हैं। यह अधिनियम आदिवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देता है। वन निवासियों के अधिकारों का विस्तार लघु वन उत्पाद चराई क्षेत्रों तक है। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हाशियाकरण प्राय संबंधित होता है? अभाव या वंचन, ऑप्शन बी भेदभाव, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी गर्व। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी ए बी सी, ऑप्शन सी ए सी, ऑप्शन डी ए डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी। एक्सप्लेनेशन, अभाव या वंचन भेदभाव अनुभव करने के साथ हाशियाकरण प्राय संबंधित होता है। धार्मिक सांत्वना व सशस्त्र संघर्ष, आत्म सुधार और शिक्षा, इन सभी मामलों में संघर्ष का चुनाव उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनमें हाशिए पर रहने वाले लोग खुद को करते हैं। ऐसे कई उदाहरण होते हैं जहां हाशिए पर रहने वाले वर्ग दूसरों के वर्चस्व उच्च वर्ग या सरकार के कानून नीति के अनुरूप नहीं होते। हाशिए पर पड़े कई वर्ग शिक्षित होते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश करते हैं। शिक्षा सबसे अच्छा हथियार है जिसका उपयोग हाशिए के लोग कर सकते हैं। समानता और गर्व हाशियाकरण के साथ प्राय संबंधित नहीं होता। क्वेश्चन 41, सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर रिक्त स्थान सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए मनोविज्ञान, ऑप्शन बी भूगोल, ऑप्शन सी इतिहास, ऑप्शन डी राजनीतिक विज्ञान। ये तीनों है, मनोविज्ञान नहीं। इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर मनोविज्ञान सम्मिलित नहीं है, बल्कि भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में सम्मिलित है। माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राथमिक और उच्च शिक्षा के मध्य की शिक्षा है, अर्थात यह 6 से 8 कक्षा तक की शिक्षा के विषय आते हैं। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के शिक्षण में बालक की अवधारणात्मक समझ विकसित हो जाती है। क्वेश्चन 42, ऐतिहासिक अध्ययन रिक्त स्थान के विकास में मदद करते हैं। ऑप्शन ए आध्यात्मिक पक्ष के स्तर, ऑप्शन बी ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, ऑप्शन सी मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर, ऑप्शन डी आर्थिक पक्ष के स्तर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर। ऐतिहासिक अध्ययन ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के विकास में मदद करते हैं। ज्ञानात्मक का संबंध सूचनाओं का ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से होता है। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत शिक्षार्थी शब्दों, प्रतीकों, परिभाषाओं तथा सूची को प्रमुख अवधारणा के रूप में याद करते हैं। बेंजामिन ब्लूम ने व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के पक्ष को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। संज्ञानात्मक पक्ष सिर से संबंधित होता है, भावात्मक पक्ष हृदय से संबंधित होता है, मनोप्रेरणा पक्ष हाथ से संबंधित होता है। पूर्व में हुई घटनाओं का वर्तमान के साथ जोड़ना यह ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के अंतर्गत आता है। पूर्व में हुई कोई भी घटना हमारे मस्तिष्क में तभी आती है जब संज्ञान का स्तर क्रियाशील रहता है। क्वेश्चन 43, भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। ऑप्शन ए कुछ विशिष्ट विशेषताओं का पहचानने और रिकॉर्ड करने में, नंबर 2 मानचित्र का अध्ययन करने में, और नंबर 3 मानचित्र पर सूचना ढूंढने में, नंबर 4 विश्वकोश का उपयोग
विश्व कोश का उपयोग करने। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 2, 1 और 2 3, ऑप्शन सी 1 3 और 4, ऑप्शन डी 2 3 और 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में होगा 1 2 और 3।